आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में और अर्थ हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में। तो अगर आप हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में या अर्थ हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में नहीं जानते हो तो इस वाली वीडियो के बाद आप पूरी तरह से जान जाओगे। मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया है कि हिस्ट्री बेस्ड टूल एग्जैक्टली क्या करता है, और मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में। तो देखो, कोई भी चीज़ आप करते हो इमेज पे तो क्या करता है हिस्ट्री बेस्ड टूल, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी स्टेप पे वापस जा सकते हो, या फिर कैसे आप ऐसे स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट कर सकते हो और हमेशा इमेज पे वापस जा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया वीडियोज़ में, तो आप वीडियोज़ को पूरा देखो तो आप सारी चीज़ों के बारे में समझ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जो भी ओपेसिटी वगैरह, फुल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो आप इस वाले वीडियोज़ के बाद हिस्ट्री बेस्ड टूल और अर्थ हिस्ट्री बेस्ड टूल के बारे में अच्छे से जान जाओगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि अर्थ हिस्ट्री बेस्ड टूल और हिस्ट्री बेस्ड टूल क्या करता है। तो पहले एक बोनस बता देता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री रिकॉर्ड करना चाहते हो, किसी फोटोशॉप में आप काम करते हो तो हमेशा आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, पर आपका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड का साइज़ वो आपका 50 होता है। तो अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है एडिट में, और एडिट में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और आपको जाना है प्रीफरेंसेज में। प्रीफरेंसेज में आपको जाना है जनरल में। जैसे आप जनरल में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जाना है परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से देखो मैं परफॉर्मेंस पे आ चुका हूँ। अब जैसे ही परफॉर्मेंस पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपका रैम का भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 50% कर रखा हूँ, तो अगर आप चाहते हो रैम को और कम करना तो आप और कम कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके हिस्ट्री स्टेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री कितने रखना है, यहाँ पे देखो 1000 हिस्ट्री रखना चाहते हो तो आप 1000 तक रख सकते हो। पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ 20 हिस्ट्री रखना, तो अब मैं 20 हिस्ट्री रख देता हूँ। तो ये हिस्ट्री क्या करता है कि आपको उतने स्टेप बैक्स होने में मदद करता है। ये हिस्ट्री जो है आपको 20 स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा, और जैसे आप 21 स्टेप पे जाओगे तो वो आपका पहला स्टेप जो होगा वो हट जाएगा और दूसरा स्टेप जो होगा वो आपका पहला बन जाएगा। तो ये हिस्ट्री बेस्ड टूल को रिकॉर्ड करने में काम आता है। तो अगर आप कम करना चाहते हो हिस्ट्री बेस्ड टूल को तो आप कम कर लो। आप डेफिनेटली कम रखना ही चाहिए, 20 बहुत होता है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आपको लो एनपीसी है तो आप हिस्ट्री को कम ही रख लो, 20 to 30 रखो, ठीक है, उसमें आपका बेस्ट रहेगा। और इसको कम करने से ये होगा कि आपका रैम कम लगेगा, तो रैम यूज़ कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका पीसी जो है वो फास्ट हो जाएगा और हैंग नहीं करेगा जब आप फोटोशॉप यूज़ करोगे। तो आप ये सेटिंग चाहो तो ये सेटिंग कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश टूल का शॉर्टकट की है बाय, तो आप बाय से सेलेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। और अगर आपका हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल पे है तो आप सिर्फ बाय से चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल के बारे में बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं मैनुअली सिलेक्ट करना तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और आपका इस वाले टास्क बार में देख सकते हैं नहीं मिल रहा है अगर आपका, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिस्ट्री ब्रश टूल का, तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रखा है तो अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने बता दिया है कि आप कैसे इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप एक हॉट की के टूल्स को एक साथ ग्रुप कर दो तो आपका आसानी रहेगा किसी भी टूल को सिलेक्ट करने में। तो हिस्ट्री बेस्ड टूल क्या करता है, हिस्ट्री बेस्ड टूल एक तरह से हिस्ट्री रखता है। तो हिस्ट्री क्या करता है कि वो आपको हमेशा वापस जाने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर आप इमेज पे कोई चेंज कर देते हैं तो पहले मैं इस इमेज पे कुछ चेंज कर देता हूँ, और ये चेंज आपको कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है क्या है सिर्फ मैं पेन टूल कर रहा हूँ तो आप पेन टूल कर लो, कुछ भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली बहुत सारे टूल्स यहाँ पे फोटोशॉप में, तो आप कोई भी टूल यूज़ करते हो आप फोटोशॉप को अगर इमेज को चेंज करने के लिए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो कि आप इमेज को ही कॉपी करते हो यहाँ से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी पेस्ट टूल से, डेस्टिनेशंस, और ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करके बता दी हैं पिछले वाली वीडियोज़ में। अगर आपको इन साइड टूल्स के बारे में नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं मेरा पिछले वाला वीडियोज़, वहाँ पे मैंने साइड टूल्स के बारे में बता दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत पेंसिल टूल यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने इस इमेज पे किया है। तब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, तो वो रिकॉर्ड कहाँ हो गई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जैसे हिस्ट्री पे जाओगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिलेगी। तो एक एक करके आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या किया है। तो देखो पहले मैंने इसको ओपन किया है, उसके बाद मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया है, फिर मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया है, फिर मैंने क्लोन टूल का यूज़ किया है, फिर मैंने रेक्टेंगल से सिलेक्ट किया था, फिर मैंने पैच सिलेक्शन किया था, फिर मैंने डिसलेक्ट किया था, फिर पेंसिल टूल यूज़ किया मैंने, और मैंने पेंसिल टूल कंटिन्यू यूज़ करना शुरू कर दिया।
तो देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड। और अगर आपका यहाँ पे हिस्ट्री का ब्रश टूल नहीं दिखता है तो आप विंडोज़ में जाके और इसको ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे आप विंडोज़ में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना हिस्ट्री। जैसे आप हिस्ट्री पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहाँ भी रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी रख सकते हो। तो मेरी जगह परफेक्ट है तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कहीं भी वापस जाना तो आप ऐसे भी जा सकते हो यहाँ से हिस्ट्री से, और आप हिस्ट्री ब्रश टूल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ बताता हूँ। तो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गई है। तो अब देखो, अब मैं वाई से फिर चला जाता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल पे, और अगर मैं चाहता हूँ इसको ओरिजिनल इमेज पे जाना, ठीक है, देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें मैंने इमेज में चेंज कर दी है। पर अगर मैं चाहता हूँ ओरिजिनल इमेज पे जाना तो मैं बस जहाँ पे मैं पेंट करूँगा वहाँ की चीज़ें हटती जाएगी और ओरिजिनल इमेज आता रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल इमेज जो भी थे वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज़ को। आप वो ब्रैकेट से कर सकते हैं या फिर आप ऊपर में ऑप्शन से भी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और मैंने जो भी चीज़ें चेंज किया था इमेज पे वो सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ आपको उसको डिलीट करने में मदद करता है। अगर आप जाओगे वापस यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हिस्ट्री टूल जितनी बार यूज़ किया है उतनी बार हिस्ट्री टूल का भी रिकॉर्ड हो चुका है। और आप वापस अगर जाना चाहते हो वापस कोई स्टेप पे तो आप यहाँ से जा भी सकते हो अभी भी। पर हिस्ट्री टूल क्या कहता है, हिस्ट्री टूल आपके ओरिजिनल इमेज पे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी इमेज में स्टक हो जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ से मैं ओरिजिनल इमेज पे जाना चाहता हूँ तो वही उसी के लिए यूज़ होता है हिस्ट्री टूल, जो कि आपका ओरिजिनल इमेज को रिकॉर्ड रखता है। और आप हिस्ट्री टूल पे हमेशा कुछ भी करने के बाद वापस जा सकते हो। तो अगर आप जैसे फेस पे कुछ चेंज करते हो और आपको वो चेंज अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस हमेशा जा सकते हो। तो आप हिस्ट्री का यूज़ समझ गए होगे कि हिस्ट्री किस लिए यूज़ होता है, कि अगर आपको वापस जाना है एक ओरिजिनल इमेज पे तो आप हमेशा वापस जा सकते हो। पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। अब मैं सारे ऑप्शन बता देता हूँ। पहले ऑप्शन मिलते हैं आपको प्रीसेट्स के, फिर दूसरे ऑप्शन मिलते हैं आपको साइज़ वगैरह के। तो आप अगर साइज़ चाहते हो तो यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आप ब्रैकेट से भी कर सकते हो। फिर आपको मिलता है हार्डनेस के। तो हार्डनेस क्या करता है, अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं वापस जाना चाहूँगा तो अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई। पर अगर मैं हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ, मैं कंट्रोल जेड से पहले वापस आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ। तो आप राइट क्लिक करके भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हार्डनेस को बढ़ा दिया है। और अब अगर मैं वापस क्लिक करूँगा यहाँ पे तो देखोगे मेरा एक ही साथ वो पूरा हट जाएगा। तो यही करता है हार्डनेस। अगर आपको हार्डनेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप ब्रश टूल चेक कर सकते हैं। वो ब्रश टूल की तरह ही ये भी हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है। तो आप मेरा ब्रश टूल का अगर वीडियो चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें के बारे में बता दी है, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग के बारे में। तो आप आज जल्दी समझ जाओगे इस हिस्ट्री ब्रश टूल को। वैसे मैं फिर से बता देता हूँ। तो ओपेसिटी, फिर ओपेसिटी क्या करता है कि वो कितना इमेज को कितने पार्ट को रिमूव करना है फेड से। जैसे मान लो कि अभी मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक तुरंत नहीं हटेगा। यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे फेड होगा। मैं हटा रहा हूँ तो अभी भी रह रहा है, फिर मैं दोबारा हटा रहा हूँ, फिर मैं तीसरी बार हटा रहा हूँ, फिर मैं चौथी बार हटा रहा हूँ। तो अब जा करके ये हटा है, ठीक है। पर अगर आप कंट्रोल जेड से वापस आ जाता हूँ, अगर आप ओपेसिटी को 100 रखो तो आपका एक ही बार में हट जाएगा। देखो ये हट चुका है। और मेरा हार्डनेस भी 100 है तो आपका एकदम इस तरह सर्कल की तरह दिख रहा है। तो आप हार्डनेस को नहीं यूज़ करो, वो भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया है ब्रश टूल में। तो आप हार्डनेस को 0 पे ही रखा करो और ऐसे रिमूव किया करो तो आपका अच्छे से रिमूव होगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फ्लो भी है, फ्लो के बारे में बता दिया मैंने। फ्लो जो है वो जैसे कंट्रोल करता है। और अगर आप चाहते हो एंगल यूज़ करना तो एंगल भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री में एक और ऑप्शन मिलता है, वो है आपका स्नैपशॉट का। तो स्नैपशॉट क्या करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं फिर इस इमेज में कुछ चेंज कर देता हूँ। तो मान लो कि मैं इस इमेज में इस फेस को हटा देता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं फ्री फॉर्म लेसो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस फेस को हटाने के लिए मैं पेस्ट टूल का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं पेस्ट टूल यहाँ पे ये कॉपी कर रहा है तो मैं कंट्रोल जेड कर दूँगा और वापस सोर्स पे चला जाता हूँ। ये इसका यूज़ मैंने बता दिया आपको कि पेस्ट टूल कैसे यूज़ होता है। तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने फेस को हटा दिया, ठीक है। और भी चीज़ आप चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। आप एक चीज़ की जगह आप 10 चीज़ें चेंज कर दो फेस पे या इमेज में, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अब जितनी सारी चीज़ें करना चाहते हो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब देखो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इमेज अगर परफेक्ट है, आप अगर इस तरह से कुछ चेंज किया आपने इमेज पे तो आप चाहते हो कि आपको इस परफेक्ट रहना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। जैसे मैं स्नैपशॉट ले लूँगा तो आप अगर ऊपर में जाओगे तो देखो आपका ये ओरिजिनल इमेज है और उसके नीचे आपका एक स्नैपशॉट है जो कि आपने अभी लिया। तो अगर आप चाहते हो वापस कभी भी हिस्ट्री से वापस जाना और इस पर काम करना तो आप वो भी कर सकते हो। तो स्नैपशॉट का यूज़ क्या होगा कि अगर आप कभी भी वापस जाना चाहते हो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके तो आप वापस हमेशा जा सकते हो। जैसे मान लो कि अभी मैं कुछ चेंज करूँगा यहाँ पे इमेज में,
ठीक है। मैं हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ फिर से। तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ कर लेता हूँ और इसका साइज़ को मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। देख सकते हो मैंने इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने चेंजेस किए थे इमेज में वो मैंने हटा दिया है। और अब मैं जाऊँगा अगर स्नैपशॉट पे, तो वहाँ पे मैं वापस से अपने इमेज पे जा सकता हूँ। और ये जो आप हिस्ट्री देख रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री आपकी सारी रिकॉर्ड नहीं होगी। यहाँ पे आपकी कुछ लिमिट होता है हिस्ट्री रिकॉर्ड करने की। यहाँ पे देखो मैंने 20 रख रखा है तो मेरे 20 रिकॉर्ड होंगे। अगर आप चाहते हो लिमिट्स को चेंज करना तो आप 50, 100 आप हिस्ट्री में 20 to 30 स्टेप्स रखो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आप क्यों वापस जाना चाहोगे। और यहाँ से आप मैनुअली जाना चाहते हो तो आप मैनुअली वापस जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैपशॉट आपका यही काम करता है कि आप अगर इमेज में कुछ चेंज किए हैं तो वापस हमेशा वो उस इमेज पे डायरेक्टली जा सकते हैं। बहुत सारे चेंज करने के बाद एक इमेज क्रिएट कर लो, फिर आप उस इमेज पे कभी भी आपको जाना है वापस तो आप जा सकते हो। यहाँ पे देखो मैं एक और स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं एक और स्नैपशॉट ले लेता हूँ। फिर आप स्नैपशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे हिस्ट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि मैंने स्नैपशॉट पे काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से फिर अगर वापस जाना चाहो इस वाले हिस्ट्री पे तो अब आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आप स्नैपशॉट बना के रख लोगे तो आपका हमेशा वापस जाने में आसानी होगी। और यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये किस स्नैपशॉट पे जाता है वापस, तो वापस हमेशा ये ओरिजिनल इमेज पे जाता है। आपको हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री टूल जो है वो आपका हमेशा ओरिजिनल इमेज पे वापस जाता है। तो ये वाली जो इमेज है आपका ओरिजिनल इमेज, आपका ये हमेशा उसी पे जाएगा वापस। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी स्नैपशॉट, कितनी स्नैपशॉट क्रिएट कर लोगे, तो ऐसा नहीं कि आपके जब आप डिलीट करोगे इन सारी चीज़ों को तो इससे पिछले वाले स्नैपशॉट पे जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा ओरिजिनल इमेज पे जाएगा। तो आपका जो ओरिजिनल इमेज था वो वैसा ही करके रख देगा। तो इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ होता है। और ये हिस्ट्री ब्रश टूल आपके लेयर पे भी काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक ही लेयर है, पर अगर मैं मल्टीपल लेयर से मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ Ctrl+J से, और इसमें यहाँ पे मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर वगैरह का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से कैमरा और फिल्टर से थोड़े बहुत इमेज में चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिक्स में जाता हूँ और यहाँ से एक्सपोजर वगैरह को थोड़े से और कंट्रास्ट को मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर आ जाए। हाइलाइट्स को कम कर देता हूँ और ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे क्लैरिटी को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस लिए यूज़ होता है। तो देखो अभी मेरा इमेज ये चेंज है, तो अगर आप इसके ऊपर कुछ क्रिएट करते हो, मान लो कि इसके ऊपर मैंने एक और लेयर बनाया और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस वगैरह को कम कर देता हूँ। देखो मैंने इसको कम कर दिया और इसको मैं मच डाउन कर देता हूँ। अब ये मेरा लेयर हो गया। तो अब अगर इस लेयर पे काम करोगे हिस्ट्री ब्रश टूल का, तो ऐसा नहीं कि इससे पिछले वाले लेयर पे जाएगा, ये वाले लेयर पे नहीं आएगा वापस, ये वापस हमेशा ओरिजिनल इमेज पे जाएगा। तो देखो जैसे मैं हिस्ट्री टूल का यूज़ करूँगा तो देखो ये किस तरह से हट रहा है। तो ये आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले मैं इसको ओरिजिनल इमेज पे ले आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सिमिलरिटी। देखो ये मैंने हिस्ट्री टूल से रिलेट कर दिया जो भी चीज़ मैंने किया था इस पर, और मैं इस लेयर को हाइड करूँगा तो देखो मेरा जो दूसरा लेयर था वो उसी तरह है, ठीक है। पर आप इससे जो है इसकी सिमिलरिटी देखोगे, इस लेयर की सिमिलरिटी देखो, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे भी आप इसको भी हटा सकते हो, ये भी आपका ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये भी चेंजेस में था। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो जो आपका जो हिस्ट्री टूल है वो हमेशा ओरिजिनल पे वापस जाता है, ना कि लेयर पे। तो अगर आप किसी लेयर पे काम कर रहे हो तो आपका ये वापस लेयर पे नहीं जाएगा, ये आपका ओरिजिनल पे जाएगा। तो आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि वो हमेशा आपके ओरिजिनल पे वापस जाता है। तो अगर आप इमेज में कुछ चेंज करते हो, वैसे आप लाइटिंग वगैरह यूज़ करते हो या फेस को चेंज करते हो या वाइन की बोतल को हटाते हो, कुछ भी करते हो, या फिर चश्मे का कलर चेंज करते हो, पर आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा ओरिजिनल इमेज जो था वो बेस्ट था, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके हमेशा वापस जा सकते हो ओरिजिनल इमेज पे। तो इसी के लिए यूज़ होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, जहाँ पे ये हमेशा ओरिजिनल इमेज पे वापस जाता है आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हो। तो अब मैं आपको एक बोनस बता देता हूँ कि अगर आप सेम चीज़ों का यूज़ करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं एक टिप दूंगा कि आप जब भी कोई भी काम करो, आप फ़ोटो को चेंज करो तो आप हमेशा लेयर पे काम करो, ठीक है। तो मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप लेयर पे हमेशा काम करो। तो लेयर का क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ कि देखो अगर आपने यहाँ पे ये वाले लेयर मैंने बनाया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको वापस जाना है कैमरा रॉ फिल्टर पे तो आप डायरेक्ट वापस जा सकते हो कैमरा रॉ फिल्टर पे, ठीक है। और ये आप अगर 100 स्टेप कर चुके हो आगे तब भी आप वापस जा सकते हो, क्योंकि आपका लेयर जो है एक लेयर को हटा दो तो आप वापस आ सकते हो, या फिर एक लेयर को डिलीट कर दो। अभी तो मैं अनविजिबल कर रहा हूँ, अनविजिबल से या आप वापस जा सकते हो।
पर वो लेयर रहता ही है। अगर आप चाहते हो इसको डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर दो और देखो आपका ये वापस लेयर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हिस्ट्री जो होगा वो आपका 20 रिकॉर्ड्स रख सकता है। मैंने सेट कर रखा है 20 रिकॉर्ड्स, पर आपको हिस्ट्री से वापस जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री रख रहे हो तो आपको वापस जाना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो आपको लगेगा पूरा आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पाओगे कि कौन सा लेयर मैंने यूज़ किया था तो मेरा कहाँ पे चेंज हुआ था। पर आप रिकॉर्ड कर आपको याद रहता है पूरा कुछ कि हाँ मैंने ये स्टेप्स किया था, आप यूज़ कर सकते हो हिस्ट्री का भी। पर मैं आपको शॉर्टकट आइडिया दे रहा हूँ कि आप यूज़ करो लेयर का। अगर आप यहाँ पर चेंज करो, अगर आपको इस इमेज और कुछ चेंज करना तो आप फिर इसका कॉपी कर लो। अब आप यहाँ पर लिख दो कि ब्रश टूल। इससे जो है कि अगर आपको ब्रश टूल अच्छा नहीं लगा या फिर आप ब्रश टूल पे अच्छे से इमेज को नहीं बना पाए तो आप हमेशा वापस आ सकते हो। इस लेयर को डिलीट कर देना आपको और वापस आ सकते हो यहाँ पे। फिर आप ओरिजिनल पे जाना है तो आप सिर्फ इस लेयर को डिलीट कर दो, आप ओरिजिनल पे जा सकते हो। तो लेयर का फ़ायदा आपको इस तरह से दिखेगा कि अगर आप हमेशा लेयर पे काम करते हो तो आप हमेशा ओरिजिनल इमेज पे नहीं, आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो या 2 स्टेप या फिर जितने स्टेप चाहते हो पीछे जाना, 10 स्टेप या 20 स्टेप, 20 तक आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है तो आप अगर 21 स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो आप अगर लेयर में आपने क्रिएट कर रखा है तो आप 21 स्टेप भी पीछे जा सकते हो। पर आप अगर हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करोगे तो ये हमेशा आपके ओरिजिनल इमेज पे लेके चला जाएगा। तो आप ओरिजिनल इमेज पे अगर हमेशा जाना चाहते हो कहीं भी इमेज में तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा लेयर पे काम करो। तो कोई भी चीज़ आप इमेज में चेंज करो तो हमेशा आप नई लेयर पे चेंज करो ताकि आप हमेशा वापस जा सको। तो यही टिप थी हिस्ट्री ब्रश टूल के लिए। पर फिर भी अगर आप चाहते हो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करना तो आपको तो मैंने पूरा हिस्ट्री ब्रश टूल का मैंने बता ही दिया है, तो आप आसानी से हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ कर सकते हो ओरिजिनल इमेज पे वापस जाने के लिए। अब यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, वो है आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का आपका कोई यूज़ नहीं होता है, ये आपको सिर्फ इमेज को बिगाड़ने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप इमेज को यहाँ पे फेस वगैरह को हाइड करना चाहते हो तो आप वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक हाइड हो जा रहा है फेस। अगर मैं यहाँ इस फेस को भी चाहता हूँ हाइड करना, इस फेस को मैं चाहता हूँ हाइड करना, तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ही मिलते हैं ऊपर में। देखो पहला आपका प्रीसेट का, तो अगर आप प्रीसेट बना रखे तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका यहाँ पे साइज़ का और हार्डनेस का। साइज़ और हार्डनेस के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है हिस्ट्री ब्रश टूल में, तो यहाँ पे भी उसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप हार्डनेस ज़्यादा रखोगे तो देखो यहाँ पे एक बार में पूरा ये हो रहा है इसी तरह से। और फिर मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फेडेड रहेगा तो अच्छा लगता है। तो मैं 0 पे दिखाता हूँ, देखो सेम चीज़ है, वो किस तरह के डिफरेंस दिखा रहा है। तो आप हार्डनेस को चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। फिर यहाँ पे मोड मिलता है तो आप मोड को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं सैचुरेशन कर दूँगा तो यहाँ पे कुछ अलग से इवेंट होगा, तो आप मोड वगैरह को भी ट्राई कर सकते हो चाहते हो तो। और मोड वगैरह का आप हिस्ट्री में ट्राई कर सकते थे। मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो आप अगर मोड पे जाओगे तो मोड पे अगर आप चाहते हो कि कलर बन रखना तो आप हिस्ट्री में अगर आप इसको हाइड करोगे तो देखो आपका एक कलर बन की तरह आ जाएगा, ठीक है। पर फिर भी आप हमेशा नॉर्मल पे वापस जा ही सकते हो। जैसे मैं आप नॉर्मल पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मैं वापस नॉर्मल पे भी जा सकता हूँ। ये आपका इस तरह से काम करेगा कि जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज है। तो यहाँ पे अब जो भी जैसे मैं कंट्रोल जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं अगर कोई भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं कलर बन यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखो कलर बन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा वो वापस इस तरह से रहना चाहेगा हिस्ट्री ब्रश टूल। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। वैसे आप हिस्ट्री ब्रश टूल जब यूज़ करते हो तो आप हमेशा नॉर्मल पे यूज़ करना, क्योंकि आप इमेज को ख़राब नहीं करना है। आप फिर भी अगर आप चाहते हो चेंज करना तो ऑटोमेटिक यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप प्रीफर करो यहीं से चेंज करना तो आप वापस जा सकते हो उस तरह से भी। तो अगर आप कभी हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करना तो आप यहीं से चेंज करना, ना कि आप यहाँ से चेंज करना, ठीक है। यहाँ से चेंज करोगे तो आपको इमेज में थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं से चेंज करो। तो वापस आ जाते हैं यहाँ से फिर मैं हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल पे, और मैं वापस आपको फिर से बताता हूँ। देखो तो यहाँ पे आप मोड वगैरह को आप समझ गए होगे। और यहाँ पे ओपेसिटी मिलता है तो ओपेसिटी भी समझ गए होगे। आपकी ओपेसिटी क्या करता है, ओपेसिटी आपके एरिया को पूरे फिल कर देता है, और अगर कम करते हो तो वो बार बार आपको करना पड़ता है, तब आके एरिया को वो चेंज करता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो स्टाइल्स का ऑप्शन एक नया ऑप्शन है, तो आप चाहो तो आप हर स्टाइल को ट्राई करते हो। देखो अगर मैंने टाइट शॉर्ट सेलेक्ट कर लिया तो अब देखो अब ये किस तरह से रिमूव कर रहा है, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो दूसरा टाइट मीडियम करना तो आप वो भी देख सकते हो, टाइट मीडियम है ये। और यहाँ पे लूज़ वगैरह है तो लूज़ लॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये किस तरह से क्रिएट कर रहा है। फिर आप चाहते हो डेप तो मैंने आपको यूज़ बता दिया। फिर अगर आप चाहते हो लूज़ कर्ल वगैरह यूज़ करना तो आप ये देख रहे हो किस तरह से ये काम कर रहा है। देखो ये सिर्फ आर्ट को क्रिएट करने ये यूज़ होता है। मैं आपको दूसरी इमेज पर और समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और इमेज ओपन कर लिया है, और देखो अगर यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो ये सनसेट की तरह कैसे क्रिएट कर रहा है। देखो जैसे आपको होल्ड रखोगे और ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आप बस एक क्लिक करके छोड़ दोगे तो आप हट जाएगा। यहाँ पे देखो ये किस तरह से मतलब ऑटोमेटिक ये कर्ल की तरह क्रिएट कर रहा है। अगर आप चाहते हो लूज़ कर्ल करना तो आप लूज़ कर्ल भी कर सकते हो। ये देखो इस तरह से
और यहाँ पे आपको एरिया मिलता है, कितनी एरिया को भरना है, तो आप यहाँ पे जितना भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हो उतनी एरिया को ये भरेगा। तो यहाँ से मैं और ज़्यादा एरिया करोगे तो और ज़्यादा एरिया ये भरेगा। देखो कितना बड़ा एरिया को भर रहा है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें चेंज करोगे, फिर यहाँ पे इस वाले पे चाहते हो चेंज करना तो इस वाले एरिया को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह, तो टॉलरेंस वगैरह जो है वेजेस वगैरह को कलर को अच्छे से वो सिलेक्ट करता है, तो आप टॉलरेंस को भी चेक कर सकते हो और टॉलरेंस को भी 0 to 100 के बीच में रख सकते हो। मतलब ये ऐसे क्रिएट करने में अच्छा लगता है थोड़ा, तो आप इस तरह से अगर चाहो फ़ोटो में पेंट करना तो आप पेंट कर सकते हो। इसी के लिए यूज़ होता है ये हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल। मतलब ये आर्ट की तरह लगता है, आप इसका ओपेसिटी वगैरह कम करके थोड़े से और अच्छे मतलब इमेज को बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ओपेसिटी कम कर दिया तो देखो किस तरह से मतलब फेड मेरे ऐड हो रहे हैं और ऑटोमेटिक वो इस तरह से लगा कि यहाँ से लाइटिंग आ रही थी या ऐसे कुछ चेंज करना, तो आप ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका कोई परफेक्ट यूज़ नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका कोई परफेक्ट यूज़ नहीं है। या फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत इसका यूज़ करके आप थोड़े बहुत फेड वगैरह ऐड कर सकते हो या कलर वगैरह, तो आप चाहो तो आप इस पर ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया, तो आप उस शेप से अलग अलग तरह के चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो यही था हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़। तो अब आप हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी टूल में, जैसे आपका मूव टूल है, अमेरिकी टूल है, या फिर आप जानते हो पैच टूल कैसे यूज़ करना है, स्पॉट लिंक ब्रश टूल यूज़ करना, ब्रश टूल यूज़ करना, क्लोन टूल, कोई भी टूल में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरा फोटोशॉप का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने हर एक टूल्स के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो आपको कोई भी टूल समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा प्लेलिस्ट डेफिनेटली चेक करो, आप फोटोशॉप के हर एक टूल के बारे में जान जाओगे। और अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।